बताएंगे वो बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है। ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है, इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है भारत में प्राचीन वनस्पति ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियां की जो विशेष जानकारी है वो इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसीलिए पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भक्तों, हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लें, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इनमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। समस्त पेड़ों में शक्तियां पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। भक्तों, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जाएंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर देंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में न छोड़े, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। ये अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। भक्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती। जो सफेद रंग की कटोरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वो कटोरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहर, सोना, चांद, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है जी। इस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गढ़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा, लेकिन ये इन दो में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो, उसमें मिलता है, और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दूसरा, शशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के अर्थ आप समझ सकते हैं। जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष आदि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसका पुष्प मिल जाता है तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसीलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं, तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। ये इसका जबरदस्त प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दब कर रखी जाए तो सपने में भूत भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर ले। आपको फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 108 बार मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है। भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता कोई आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं सफेद रंग की ही कटेरी लाए, कोई भी कटेरी लाते हैं तो इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है। घर में लक्ष्मी का ही वास होता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने किस्से और फायदे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे अगर आपके घर में लगा है। सदाबहार का पौधा, तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा गुलाबी रंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पे लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी और शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़ कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है और यदि आप 21 फूल तोड़ कर लेके आते हैं तो उसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। अगर आप 27 फूल तोड़ कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़ कर लेकर आए हैं, जब आप सताना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का, आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेट कर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। लेकिन जब आप ये माला पहना है उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के बीच मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 27 बार जप कर लें।
उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पे आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पे रखने हैं। और अगर 37 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पे रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेके आना और आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर उस माला पर आपको सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है। अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में। भक्तों आपको बता दें ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। अगर आप 21 माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है और यदि आप 37 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार ही लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पे भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पे भी मिट्टी है तो वहां पे आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पे भी नहीं है, पूरी जगह पे आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से जो चावल रखे थे उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो भक्तों ये उपाय बहुत आसान है और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है, या आप चाहें तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 5 दिन बदलते रहना चाहिए। भक्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुरा कर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मनी प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट की झड्डों को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल कलर का रिबन बांध लें ताकि उसकी झड़ेट छुप जाए। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल कलर का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष माना जाता है। भक्तों मनी प्लांट को किस चीज में और कहां कहां लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए, तो इससे हमारी जड़ घर की नींव मजबूत होती है। रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता किसी का, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती, जो जड़ें होती हैं, घर की जो नींव होती हैं, कोई दुश्मन हिला नहीं पाता, नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। भक्तों माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजोगे तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है।
मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर इसे लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे टेरेस पे लगा सकते हैं या उससे ऊपर कोई टेरेस हो, ऊंची छत हो, उस पे भी आप बेशक लगा सकते हैं। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट विंडो के पास ही रखें, अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। भक्तों, इस दिशा में पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्न निहरता भगवान गणेश जी हैं। प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। भक्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए, तब इससे ये पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की